चाणक्य जी ने बहुत पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि हम इंसान को सभी को खुश रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दोबारा सुनो, सभी को खुश रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम सभी को खुश रखने की कोशिश करते हैं तो हम किसी को भी खुश नहीं रख पाते और उल्टा हम खुद को दुखी कर लेते हैं, खुद को निराश कर लेते हैं। यानी कि निकले तो हम थे सभी को खुश करने के लिए, हुआ तो कोई नहीं खुश, उल्टा हम खुद को दुखी करके लौट रहे हैं। तो आपके साथ ये जरूर होता होगा और आपको ये रिलेटेबल जरूर लग रहा होगा। खुद से पूछिए कि जब जब आप दूसरों को खुश करने के लिए निकले हैं, सभी को खुश करने के लिए निकले हैं, तब तब आप खुद को ही निराश करके लौटे हैं। कोई आपका साथ नहीं दिया है, आप सभी के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, सबके लिए सब कुछ किया है, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी तो आपका साथ किसी ने भी नहीं दिया है। हुआ या नहीं हुआ है? हुआ है ना? तो इसका रीजन क्या है और क्यों आपको सभी को खुश रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहला रीजन होता है कि जब आप सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं तो आप लोगों को कम अट्रैक्ट कर पाते हैं। नाउ यू अट्रैक्ट पीपल लेस कंपैरेटिवली, पहले के मुकाबले कम अट्रैक्ट कर पाते हैं। ये बात बहुत लोगों को नहीं पचेगी। वो कहेंगे कि यार अगर मैं सबको खुश रखने की कोशिश करूंगा, सभी को इंप्रेस करने की कोशिश करूंगा, तो वो ज्यादा इंप्रेस होंगे, मेरे से ज्यादा अट्रैक्ट होने चाहिए, और उल्टा तू कह रहा है कि वो ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगे। भैया बात समझ में नहीं आई तो मेरी जान, मेरी बात समझने की कोशिश करो कि जब आप लोगों को हद से ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हो, जब उन पे बहुत ज्यादा ओवरली डिपेंडेंट हो जाते हो, तो लोग आपको ना जूतों पे ले आते हैं। जब आप लोगों को सर पे चढ़ा लेते हो तो लोग आपको जूतों पे ले आते हैं, और ये आपके साथ जरूर होता होगा। अगर आप ये लाइन समझ गए तो आपके लिए वीडियो बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाने वाली है। तो आपको कभी भी लोगों को उनकी औकात से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, और जब आप सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं तो उनकी औकात से ज्यादा देने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं सभी मेरे से खुश रहें। उनको खुश करने के लिए जो कीमत होगी मैं देने के लिए तैयार हूं, चाहे वो कीमत उनकी औकात से ज्यादा ही क्यों ना हो। और औकात से ऊपर कोई भी चीज होगी नहीं टिक पाती है। जिसकी जितनी वैल्यू होती है वो उतने पे ही अच्छी लगती है। समझ रहे मेरे भाई? तो यही चीज आपको समझनी है। उनकी औकात से ज्यादा कीमत क्यों लगानी? जितना वो आपके लिए करें उतना ही आप उनके लिए करें। हाँ, थोड़ा बहुत ज्यादा कर सकते हैं भैया, उनको अपने करीब लाना है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो दियो और उनको अट्रैक्ट करने के लिए ही लगे हुए हो। तो आप जिसको जितना कम अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे, वो इंसान आपसे उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट होगा। सिंपल एंड डिफाइंड मैनर में अगर मैं आपको कहना चाहूँ तो आप कभी भी देख लीजिए, जब भी आपको कोई इंसान पसंद आता है, आप चाहते हो उसको थोड़ा इंप्रेस करना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना, आप उसके लिए कितना कुछ करते हो। आप जितना ज़्यादा करने की कोशिश करते हो वो उतना ही ज़्यादा सर पे चढ़ने लग जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करता। उल्टा वो उस इंसान के लिए जाता है जो कि उसको रिस्पेक्ट देता ही नहीं है, जो उसके लिए सही है ही नहीं, और हम परेशान हो रहे होते हैं कि यार मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, उस इंसान ने तो कुछ किया भी नहीं है, वो उस इंसान के पास चला गया, मेरे पास नहीं आया, क्यों? तो सवाल का जवाब यही है कि लोगों को अपनी औकात के अनुसार ही लोगों से इज्जत चाहिए होती है। उनको ज्यादा इज्जत दोगे तो वही बात हो जाएगी कि अगर उनको आप सर पे चढ़ाओगे तो आपको जूतों पे बैठा देंगे। दूसरा रीजन इसका ये होता है कि आप कहीं ना कहीं खुद को कम प्यार करने लग जाते हो। जब आप दूसरों को प्यार बांटने की कोशिश करोगे तो अपना प्यार लोगों पे लुटा दोगे, खुद के लिए प्यार बचेगा ही नहीं। ये बहुत ही हाइपोथेटिकल लाइन लग रही होगी, इसको मैं प्रैक्टिकल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। कहने का मकसद मेरा ये है कि जब आप सभी को टाइम लेने लग जाएंगे, फॉर एग्जांपल आप लोगों को टाइम दे रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आप सभी को खुश रखें। दोस्त का कॉल आ गया कि यार दिमाग खराब हो रहा है, बोर हो रहा था, सो जा भाई को कॉल कर लूँ। आपने बोला ठीक है यार, काम धंधा छोड़ के उससे बात कर लेता हूँ, यार ठीक है बुरा मान जाएगा ना तो कर लेता हूँ बात। उससे भी बात कर ली। पढ़ना है, कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, उसको छोड़ दिया। दोस्त से बात करना जरूरी है। दोस्त से बात करके फ्री हुए, तब तक बंदी का कॉल आ गया, और बेबी क्या करो, जानू सोना क्या करो, मैं आपको बहुत मिशी मिशी कर ली थी, और मिला बेबी ने कॉल किया तो बेबी का कॉल कट कर लो। अरे भाई हो ही नहीं सकता, ये बेबी से लगे हुए। उसके बाद किसी और का आ गया। यानी कि हो क्या रहा है, आप सभी को खुश रखने की कोशिश करो। कीमत क्या दे रहे हो? अपना वक्त, अपना टाइम। और ये किसके पास कम हो रहा है टाइम? आपके पास कम हो रहा है टाइम। काम किसका रह रहा है? आपका काम रह रहा है। क्यों रह रहा है? क्योंकि आप अपना समय लोगों को देने की कोशिश कर रहे हो। जब लोगों को देने की कोई चीज कोशिश करोगे तो वो चीज आपके पास कम होने लग जाएगी। चाहे वो समय हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो इज्जत हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कुछ भी हो। लोगों को
जितना ज़्यादा देने की कोशिश करोगे और खासकर उन लोगों को जो कि डिजर्व नहीं करते, तो आपके पास वो चीज़ कम ही होती रहेगी। एक टेंडेंसी होती है ह्यूमन बीइंग की कि वो चाहता है कि अगर मैं लोगों के लिए कोई काम कर रहा हूँ तो वो भी मेरे लिए उतना ही काम करे, मुझे वो भी उतना ही दे। तो ये बात समझ में आती है, अगर आप किसी को अपना टाइम दे रहे हो तो आप भी एक्सपेक्ट करोगे कि लोग भी मुझे अपना टाइम दें, लेकिन वो आपको अपना जो टाइम है वो नहीं देते, आपकी जो इज्जत है वो आपको नहीं लौटाते। क्यों? क्योंकि आपने उनको सर पे चढ़ा रखा है ना। ये तभी पॉसिबल होता है गिव एंड टेक मैनर, जब आप उनके अनुसार ही उनको इज्जत देंगे। जब आप बोलेंगे कि नहीं यार अभी मैं फ्री नहीं हूँ, काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी तो ऐसा ही करते हैं ना, तो जैसा वो करते हैं वैसा ही आप करो। अब ये लाइन मत चेप देना कि अगर हम उनके जैसे बन जाएंगे तो उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा। ये लाइन बोल बोल के लोगों ने हमें बर्बाद कर दिया है। और थर्ड रीजन क्यों तुम्हें सभी को खुश रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और वो रीजन ये है कि जब आप सभी को खुश रखने की कोशिश करेंगे तो आप खुद को अकेला कर देते हैं और लाइफ में वो काम नहीं कर पाते जो कि शायद आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकती थी। आप सफल नहीं हो पाते, जो भी आपका एम है आप उसको पूरा नहीं कर पाते। आपका एम XYZ कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग बोलते हैं भाई वो G नहीं होता है वो Z होता है, तो भैया XYZ समझ रहे हो ना, मतलब कई लोग बोल देते हैं तो बता रहा हूँ, चलो आपके लिए बोल देता हूँ कि XYZ कुछ भी हो सकता है आपका गोल, तो भैया उसको फॉलो करना ज़रूरी है। लोगों के पीछे पड़े हुए, लोगों को बताने के लिए लगे हुए कि आप ये कर लो आप वो कर लो, एडवाइस देने के लिए लगे हुए, भैया मेरा काम है एडवाइस देना, इसलिए मैं आपको इतनी एडवाइस दे रहा हूँ। अगर मेरे फ्रेंड होते ना, मैं नहीं देता आपको एडवाइस, पागल वागल हो क्या? आपको मैं एडवाइस देता, आप बोलते कि अरे बहुत बकबक करता है, ज्ञान देता रहता है फालतू का, ज्ञान देना इसका काम है, देने की जगह आप कुछ और ही कहते हैं। समझ रहे मेरी बात? तो आप किसी को ना ज्यादा कोई फ्री में चीज दोगे तो आपकी वैल्यू नहीं करेगा। मैं दोस्तों को कभी एडवाइस नहीं देता हूँ, बोलते हैं भाई वीडियो में जो तो बड़ी बड़ी बातें करता है, ज्ञान देता है कि क्या क्या रिलेशनशिप में करना चाहिए, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहिए, हमें कुछ नहीं बताता, हमारे सामने तो उल्लू बना रहता है। यही मामला होता है मेरे भाई, जहां पैसे मिल रहे हो, जहां इज्जत मिल रही हो, वहां अपने जो आपका जो टैलेंट है वहां दिखाओ। फालतू जगह टैलेंट को दिखाओगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। और यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, और इसकी वजह से लोग आपसे बुरा मान रहे हैं। मानने दो भाई, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, मानना तो तुम्हें वैसे भी है, कुछ तुम्हारे लिए करूंगा तो भी तुम बुरा मान जाओगे। तो इससे अच्छा ये है कि तुम एक वजह ही दे दो बुरा मानने की। वजह दे दूंगा तो सही रहेगा ना, बुरा मानने की एक वजह रहेगी तो मुझे भी तसल्ली रहेगी कि हाँ इस वजह से बुरा माना है ना। तो लोगों को वजह देते रहो, जो आपको हेट करना चाहते हैं उनको हेट करने दो, जो आपको बुरा समझना चाहते हैं उनको समझने दो। ये मैं क्यों आपको मोटिवेशन दे रहा हूँ, क्योंकि वजह ही यही होती है, क्योंकि हम किसी के लिए बुरा नहीं बनना चाहते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई इंसान दुखी हो जाए। तभी तो आपने उसके कॉल को रिजेक्ट नहीं किया ना दोस्त को कि यार बुरा मान जाएगा, यार बेचारे का मन है, यार कर लेता हूं ना बेचारे का। भाई वो टाइम पास कर रहा है, उसका कुछ नहीं जा रहा, वो बोर हो रहा था, तुम्हें कॉल कर दिया भाई को। और बेबी को टाइम मिला इसलिए कॉल कर दिया, बेबी को कोई और शो ना मिल जाए तो उनसे लग जाती हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? तो लोगों के लिए बुरा बनना सीखो, लोगों के लिए जितना बुरा बनोगे आप लाइफ में उतना ही आगे जाओगे। बहुत बार मैंने कहा है बुरे बनो, और किस रिस्पेक्ट में कहा है वो आप समझ गए हो ना। तो बुरे बनना भी कई बार जरूरी होता है अगर आप सच में अपने आप में अच्छा बनना चाहते हो। तो किस किस को लाइन पसंद आई है, वीडियो को एक बंदा लाइक जरूर करना चाहिए, लाइक जरूर होना चाहिए वीडियो अगर थोड़ी सी भी बात समझ में आई है। कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि क्या जो मैंने आपको बात कही क्या वो सही है, क्या सच में आपको भी यही लगता है कि सभी को खुश रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप खुद को अकेला कर लेते हो और कोई भी आपसे खुश नहीं होता? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में बताना, और आपको लगता है नहीं ये बात सही नहीं है, अरे फालतू को कुछ भी बोल रहा है, तो क्यों आपको ऐसा लगता है वो भी जरूर बताना। टिल देन वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। आपने यहाँ तक वीडियो देखी, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, और आप ऐश करें, खुश रहें।